स्वामी जी देखिए, सिंगापुर की धरती से योग की एबीसीडी की शुरुआत तो आपने कर ही दी है। इंटरनेशनल योग दिवस की तैयारी चल ही रही है, लेकिन स्वामी जी योग दिवस के लिए यौगिक जॉगिंग किस तरीके से की जाए? आपने ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन तो सिखाया ही है, लेकिन साथ ही आप ये कहते हैं कि एक बार सुबह सुबह उठकर अगर कोई यौगिक जॉगिंग कर ले तो फिर उसका दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है। यौगिक जॉगिंग के 12 पोज आप करते हैं। ये पहला हुआ, धीरे धीरे ऐसे यहाँ से शुरू करें, फिर थोड़ा तेजी से करें, ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ा ऐसे। ये दूसरा पोज हो गया। इसमें पूरा हाथ ऊपर, पीछे पैर की एड़ी नितंब से लगे, ऐसे थोड़ा तेजी से ऐसे करें, ऐसे। और इसमें तो जब तेजी से करते हैं तो थोड़ी देर में पसीना आने लगता है। फिर इसके बाद में इसका तीसरा प्रोटोकॉल है, ऐसे पैर उठाया, पैर उठा करके पहले धीरे धीरे करें, फिर तेजी से ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 करने, ऐसे ऐसे करें। फिर चौथा है ऐसे ऐसे, पांचवा है फिर ऐसे ऐसे, और जो पूरा कर सके ऐसे और ऐसे। फिर ये छठा है ऐसे, इस तरह से लंबे लंबे श्वास भर के, हाथों को ऐसे मिलाया, कंधों के समानांतर हाथ ऐसे लेके आए, श्वास भर के इसमें डीप ब्रीथिंग चालू रहती है। फिर ये 8वां है ऐसे, साइड में गए। फिर ये 9वां है ऐसे ऐसे, आराम आराम से। कमर में दर्द है, अधिक आगे नहीं झुकना, हरनी अधिक पीछे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमजोरी है तो बहुत तेजी से नहीं करना, सहजता के साथ करना, ऐसे। फिर कोणासन के बाद ये पाद हस्तासन, ऐसे हाथ ऊपर, आग तो माथा घुटनों से लग गया, ऐसे। फिर ये 11वां अभ्यास और ये 12वां। तो इसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, जिसको कहते हैं ना सर्वांगीण व्यायाम, होलिस्टिक एक्सरसाइज, ऐसे। और सूर्य नमस्कार के भी ऐसे ही 12 पोज है, उसमें भी अब सामने सूर्य उदय भी हो रहा है, और यहाँ क्या बोलते हैं भैया, झूला सा है इसको, सिंगापुर, हाँ, वो भी इधर सामने से दिख रहा है, सामने से सूर्य उदय भी हो रहा है। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। पहला अभ्यास यहाँ से ऐसे, और दूसरा अभ्यास ऐसे। ये 12 अभ्यास, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है सर्वांगीण व्यायाम का। ये तीसरा, फिर ये चौथा, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, पीछे वाला पैर सीधा, और ऐसे धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, अभ्यास अच्छा होता जाएगा। फिर पैर पीछे ऐसे, घुटने सीधे, अंगूठे पास, अंगूठा एड़ियों के पास, फिर नीचे आगे ऐसे झुक गए, फिर सामने से ऐसे उठ गए, फिर वापस आ गए। फिर पहले दाएं पैर आ गया, तब बाएं पैर आ गया ऐसे, और पीछे वाला पैर पूरा सीधा ऐसे, इसको पंजे के ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं, और पूरा पंजा भी ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। और फिर दाएं पैर भी आगे आ गया, और माथा घुटनों से लग गया ऐसे। फिर हाथ ऊपर उठे और वापस आ गए। तो ये भी 12 अभ्यास है। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पीछे जाते समय श्वास अंदर, आगे जाते समय श्वास बाहर, पाद हस्तासन, दक्षिणासन संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्वहस्तासन, और फिर प्रणामासन। तो इस सूर्य नमस्कार का भी प्रोटोकॉल पूरा हो गया मेरे भाई। तो ऐसे एक आसन जब विधि पूर्वक करते हैं, दर्शन भी हो रहे हैं जी मेरे भाई। योग के जितने अभ्यर्थी हैं जो आज जिन्होंने शुरुआत की उनके लिए भी, और जो रोजाना आपके साथ योग करते हैं। लेकिन पीछे मैं देख रहा हूँ आपने जगह बड़ी अच्छी चुनी है, मर्लियन स्टैचू आपके पीछे है, और वो वमन क्रिया कर रहा है। पहले से आपने उसको भी सिखा दिया कि वमन क्रिया कितनी फायदेमंद है। हाँ, ये बढ़िया है, वो कुंजर क्रिया हो रही है, बढ़िया। बहुत शानदार तस्वीर है स्वामी जी। ये वृक्षासन भी बड़ा जबरदस्त। मैं तो ये सोच रही हूँ हुसैन स्वामी ये जी अभ्यास कर आके को बहुत से सेल्फी देखकर खिंचवा वहाँ के रहे हैं। लोग भी बड़े उत्सुक होंगे
कि हिंदुस्तान से आए एक सन्यासी योग की महिमा को उनकी धरती से पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बड़ी उत्सुकता उन लोगों के मन में भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। युग के लिए योग, स्वामी जी आपकी तो थीम ही युग के लिए योग है। हाँ, युग के लिए योग। हाँ, और ये वृक्षासन, ये तो मैंने कहा इस पोज को तो अक्सर लोग बनाते ही हैं। गरुड़ासन में थोड़ा सा और बैलेंस बनाना पड़ता है, देखो जी। और स्वामी जी, उसको बाएं पैर को दाहिने पैर में से फंसा दिया जी। आपने बाएं हाथ में योग के दाएं। प्रोटोकॉल की शुरुआत तो करवा दी है। किस तरह से योग के प्रोटोकॉल के आसनों की शुरुआत करनी है, सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन से हैं, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेज और एनर्जी बढ़ाने वाली योगिक जॉगिंग का अभ्यास करवा दिया। अब ज़रा बॉडी बैलेंस के लिए, क्योंकि आप गरुड़ आसन करवा ही रहे हैं, गरुड़ आसन, साथ ही कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्ष आसन का भी अभ्यास करवा दीजिए, और कैसे ये हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी फायदेमंद है, इसके बारे में भी बताइए। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए 5 से 10 अभ्यास भी ठीक से कर लें। ताड़ासन से शुरुआत करें। ताड़ासन जो है ये स्ट्रक्चरल बैलेंस की शुरुआत है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से सब रोग होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से रोग होते हैं, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ने से रोग होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो से रोग होते हैं, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या गड़बड़ हो जाए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी ईटिंग से, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से, अनहेल्दी चीज़ें देखने सुनने खाने पीने, जो जीवन में जो अनवांटेड जो तत्व हैं उन में जैसे हम बार बार जीते तो रोग हो जाते हैं। एक बड़ा कारण है ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। तो ताड़ासन से फिर आगे झुक गए तो ये पाद हस्तासन, पीछे झुक गए, इतना ही झुके तो ये अर्ध चक्रासन हो जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही झुक करके उष्ट्रासन, ऐसे ये ऐसे, और आगे झुक करके ये शशकासन। ये बहुत हल्के लेकिन बहुत जरूरी अभ्यास है। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। और यदि कोई पीछे पूरा झुक सके तो फिर तो बात ही क्या, पूरे झुक गए ऐसे ऐसे। इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे आराम से देखो, पीछे पैर के अंगूठे एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, सामने से उठे और ऐसे थोड़ा धीरे 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 धीरे, और यहाँ रुक गए ऐसे, लगभग 10 सेकेंड ऐसे रुक जाए। पहले धीरे धीरे करें और बाद में अभ्यास होने के बाद थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। इसके भी 2 अभ्यास ऐसे। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए मात्र 5-7 अभ्यास भी प्रतिदिन कर लें तो भी जिंदगी में कभी भी कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लंबर पेन, मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा बोला जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या तो होगा। जो योग करेगा उसी को ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, ये नहीं होगा। बाकी तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये भुजंगासन आराम से ऊपर की ओर देखा और धीरे धीरे फिर ऐसे नीचे आ गए। तो 10-20 सेकंड रुका करें, फिर धीरे धीरे इसमें ऐसे अभ्यास बढ़ाए भी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। फिर एक है ये ताड़ासन, ऐसे एक एक करके ऊपर उठाए, नीचे लेकर के आए, तो कमर के नीचे वाले हिस्से का कमर के ऊपर वाले हिस्से का अभ्यास बताया। अब इसी में ही ये सीधे लेट करके 2-3 बहुत ही जरूरी अभ्यास है, और इसमें मर्कटासन सबसे महत्वपूर्ण है। मर्कटासन के 3 अभ्यास होते हैं। पास में दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाईं तरफ पैर, कोई भी अभ्यास को ना राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। दाईं तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन, ऐसे
इस तरह से करें। अब एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, ऐसे, ये ऐसे और से। घुटने पंजों में, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहते हैं। श्वास सहज चलते रहते हैं या ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, या तो ऐसे ब्रेथ को होल्ड किया या ऐसे सहज श्वसन के साथ ब्रेथ को होल्ड करके, अथवा कपालभाति के साथ। जिनको कमर में दर्द है उनको तेजी से कपालभाति नहीं करना, बस इतनी सावधानी रखना। और इसका तीसरा अभ्यास तो बहुत ही अप्रतिम है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग का प्रोटोकॉल है। और आजकल लोगों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, शैटिकोमोस्प्लाइटिस और बहुत प्रकार के कमर के दर्द और बहुत प्रकार की पीड़ाएं हैं, उन सब के लिए अप्रतिम है। अब एक पैर को दूसरे हाथ के पास में लेके जाते हैं, गर्दन विपरीत दिशा में, और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः, जो 3 बड़े तत्व आसन के संदर्भों में कहे महर्षि पतंजलि ने, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। सन ऐसे ऐसे। अब इसमें नाभि और कोड़ी, ये 2 बड़े जबरदस्त हैं। कोड़ी होती है यहाँ हमारे यहाँ से थोड़ा सा नीचे, और नाभि तो सब जानते हैं लेवल को। अब धरण को, अब उसके लिए ये पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन भी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।